भगवान शिव की इच्छा से माँ चंडिका का प्राकट्य हुआ और उन्होंने चंड मुंड का वध किया। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के माता से कहा कि आप हरसिद्धि के नाम से भी जानी जाएंगी और मनुष्यों की, अपने भक्तों की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेंगी। आप अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करेंगे। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानित्वा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये माता जी का जो मंत्र है, इस मंत्र का एक माला जप करना है। उस मिट्टी को वहीं छोड़ देना है पूरे दिन भर, रात भर, और फिर अगले दिन जाकर के उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस मिट्टी को फिर रख देना है, जड़ में छोड़ देना है। जय सिया राम। नवरात्रि में माँ की प्रसन्नता के लिए आज हम माँ हरसिद्धि का दर्शन करेंगे। माँ हरसिद्धि उज्जैन में विराजती हैं। ये शक्तिपीठ है। माता के जो शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों में इसका स्थान है, क्योंकि यहाँ माता सती का कोहिनी गिरा था। और महाकाल की नगरी है उज्जैन। उज्जैन की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कई देवियाँ विराजमान हैं। उसमें माँ हरसिद्धि भी हैं। हरसिद्धि माँ के बारे में ऐसी चर्चा है, शिव पुराण में भी इस बात की चर्चा आती है कि भगवान शिव की इच्छा से माँ चंडिका का प्राकट्य हुआ और उन्होंने चंड मुंड का वध किया। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के माता से कहा कि आप हरसिद्धि के नाम से भी जानी जाएंगी और मनुष्यों की, अपने भक्तों की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेंगी। आप अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करेंगी। इसलिए महाकाल जी के मंदिर के ठीक सामने ही माता हरसिद्धि विराजित है और ऐसा लगता है जैसे अपने नेत्रों से अपलक महाकाल को निहारती रहती हैं। 51 फीट ऊंचा वहाँ पे एक ऐसा स्तंभ है जहाँ पे 1100 दीपक प्रतिदिन जलाया जाता है। और जिस वक्त दीपमाला प्रज्वलित किया जाता है, अगर किसी को वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, आरती में कोई शामिल हो जाए और जो भी कामना है माता से कह दे, तो वो कामना पूरी हो जाती है। क्योंकि परम दयालु माता अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण कर देती है। और जिस वक्त दीपमाला प्रज्वलित की जाती है, उस वक्त तो अगर कोई कुछ मांग ले तो माता अवश्य ही पूरा कर देती हैं। क्योंकि ये जो पूरी भूमि है, सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। आप जब मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कुछ आपको नरमुंड वहाँ पे दिखाई देंगे। और ऐसी मान्यता है कि माता को प्रसन्न करने के लिए विक्रमादित्य ने काफ़ी तपस्या की थी और अपने शीश को वो स्वयं अपने हाथों से चढ़ा करके और माता को अर्पित करते थे। 11 बार उन्होंने ऐसा किया। 12वीं बार उनका शीश वापस नहीं आया तो माना गया कि अब उनके जो साम्राज्य है उसका अब अंत हो जाएगा। हालांकि माता यहाँ पे वैष्णवी रूप में विराजती हैं। किसी प्रकार की बलि प्रथा वहाँ पे नहीं है, कोई बलि नहीं दी जाती, क्योंकि माता का ये वैष्णवी स्वरूप है जो माँ हरसिद्धि वहाँ पे विराजती हैं। माता की वहाँ पे श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों से पूजा आराधना होती है। और जो भी भक्त महाकाल जी के दर्शन के लिए जाते हैं, माता हरसिद्धि का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं, जरूर लेते हैं, माता के सामने शीश झुकाते हैं। अब नवमी के दिन का एक महा उपाय है। वो ये है कि आप
पीपल के पेड़ के नीचे से थोड़ी मिट्टी लेकर के अपने घर में आए और उस मिट्टी को किसी पात्र में रख करके वहाँ पे घी का दीपक जला करके और उस मिट्टी का पूजन करें, अक्षत रोली से पूजन करें। और एक जो मंत्र है उस मंत्र को आप पढ़ें कि ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानित्वा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये माता जी का जो मंत्र है, इस मंत्र का एक माला जप करना है, उस मिट्टी को वहीं छोड़ देना है पूरे दिन भर रात भर, और फिर अगले दिन जाकर के उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस मिट्टी को फिर रख देना है, जड़ में छोड़ देना है। और इससे माता की कृपा प्राप्त होती है। घर में जो प्रतिबंधक तत्व हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं और मनुष्यों की जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने लगती हैं। और खासकर जो विघ्न बाधाएं आती हैं हमारी सफलता के मार्ग में, वो विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो धन आगमन के प्रतिबंधक तत्व हैं, वो प्रतिबंधक तत्व नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और माता के हम सभी कृपा पात्र बन जाते हैं। तो इस करुणामयी माँ का हम दर्शन करें और साथ ही संभव हो तो इस उपाय को भी अवश्य करना चाहिए। जय सिया राम।